एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और उसका ये थर्ड वीडियो है। उससे पहले के जो दो वीडियोज है हमने उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि भाई व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाई अकाउंटेंसी इज नीडेड इन बिजनेस एंड व्हाई अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज द साइंस एज वेल एज एन आर्ट। हमने ये डिस्कशन बेसिकली किया था। प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसेस, कि भाई अकाउंटिंग की क्या बेसिकली प्रोसेस होती है, कितनी स्टेप्स उस अकाउंटिंग प्रोसेस में होती है, और उसी में को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के कंसेप्ट से भी देखा था। इस वीडियो में अब हम और आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो इंटरचेंजेबली अकाउंट में कंटिन्यूअसली यूज होती रहती हैं। दोज आर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ये तीन टर्मिनोलॉजीज और उनके डिफरेंसेस। अकाउंटेंसी में तीन टर्मिनोलॉजीज इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं इंटरचेंजेबली का मीनिंग होता है कि इन वर्ड्स को हम एक दूसरे की जगह पर अक्सर क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। फिर भले वो थोड़ा सा कोई टेक्निकल बंदा हो या कम नॉलेज वाला बंदा हो, वो हर बंदा क्या करता है, इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है। दोज आर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी तो अपनी जगह ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को वो इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है। और वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकली बोले तो प्रैक्टिकली हम बुक कीपिंग वर्ड को यूजुअली ज्यादा यूज नहीं करते। वी बेसिकली यूज द वर्ड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो हम डिटेल में देखते हैं कि इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें फ्रॉम द वर्ड बुक कीपिंग। सबसे पहले वर्ड बुक कीपिंग है और इसके साथ में अकाउंटिंग है। ये दो वर्ड बेसिकली हमारे यूज करते हैं। ये वर्ड तो हम ज्यादा यूज करते नहीं, हमारा ज्यादातर वर्ड कौन सा यूज होता है, अकाउंटिंग एक्चुअली हम इसमें यूज करते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग इटसेल्फ इज अ नैरो टर्म। ये अपने आप में क्या एक नैरो टर्म है, और अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म। या मैं कहूं कि दैट बुक कीपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो ये भी अपने आप में गलत नहीं होगा। बुक कीपिंग जो होता है इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। ठीक है, बुक कीपिंग जो होता है दैट इज ऑलवेज डन एट प्राइमरी स्टेज। ये किसके ऊपर होता है, प्राइमरी स्टेज पर होता है, और ये सेकेंडरी स्टेज पर या फाइनल स्टेज पर बेसिकली होता है। देखिए, इसके अंदर हम डिफरेंसेस से पहले हम ये बात करेंगे, जैसे आपको प्रीवियस वीडियो याद हो तो प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि वहां से इस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था दैट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग जो होती है वो अपने आप में प्रोसेस होती है विच कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स, कुछ लोग उसको बोलते हैं 6 स्टेप्स। तो उसमें फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, आइडेंटिफाइंग। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो आइडेंटिफाइंग होती है। सेकेंड स्टेप इज व्हाट, मेजरिंग। थर्ड स्टेप इज व्हाट, रिकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप रिकॉर्डिंग होती है। फोर्थ स्टेप इज व्हाट, क्लासिफाइंग। ओके, तो देखिए हमारी आइडेंटिफाइंग इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आपकी अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट ही कहां से होती है, आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिफाइंग। और आइडेंटिफाइंग के अंदर हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू आइडेंटिफाई दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एक्चुअली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और ऐसे ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं। फाइन, तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते थे फ्रॉम द टर्म आइडेंटिफाइंग। तो जैसे ही हमारी आइडेंटिफाइंग स्टार्ट होती है, फ्रॉम आइडेंटिफाइंग टू क्लासिफाइंग, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बुक कीपिंग। बंदा क्या करेगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने लायक है या नहीं है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस इट इज अ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद द मनी, मॉनेटरी कंसेप्ट से रिलेटेड, तो इट इज रिकॉर्डेबल इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां से आपकी बुक कीपिंग की प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट हो गई। उसके बाद आप उसको मेजरिंग करते हो। मेजरिंग मींस आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में अगर कन्वर्टेड है तो वेल एंड गुड, और अगर कन्वर्टेड नहीं है तो आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो बता चुका हूं कि मेजरिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, कि अकाउंट्स एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझता है, दैट इज कॉल्ड मनी। मनी के फॉर्म में अगर ट्रांजैक्शन है तो अकाउंट्स उसको रिकॉर्ड करेगा, और अगर मनी के फॉर्म में ट्रांजैक्शन नहीं है तो अकाउंट उसको एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं करेगा। फाइन, तो देन कम्स मेजरिंग। मेजरिंग के बाद वी बेसिकली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, प्राइमरी बुक्स में। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको डिटेल में समझना हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें, आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं। फाइन, प्राइमरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं, जर्नल, और सेकंड होता है सब्सिडरी बुक्स। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जहां पर भी आपको इसकी सुटेबल बुक्स जो भी आपको मेंटेन करना आप मेंटेन कीजिए, और उसके अंदर क्या किए, ट्रांजैक्शन को प्राइमरीली इनिशियली जो भी ट्रांजैक्शन होता है ओरिजिनली आप उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके बाद then we comes to the classifying basically किसमें होता है, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, दैट इज व्हाट, लेजर। तो यहां तक क्लासिफाइंग तक की जितनी भी 4 स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स किसके अंदर कवर होती हैं, हमारी बुक कीपिंग में।
दूसरी बात ये कि एक वर्ड यूज किया जाता है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स एक्चुअली फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर आपकी बुक कीपिंग एंड हो जाती है वहां से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद की स्टेप्स कौन सी हैं? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? समराइजिंग। बस इस समराइजिंग से आपकी एक्चुअली अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। समराइजिंग, देन एनालाइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, एंड थर्ड इज व्हाट? कम्युनिकेटिंग। तो ये बेसिकली आपके बुक कीपिंग के अंदर कवर होते हैं। बल्कि मैं कहूं कि भाई पूरी स्टेप अगर सारी की सारी बुक कीपिंग ये अकाउंटिंग में कवर होती है और सारी की सारी अकाउंटिंग में कवर हो जाए तो ये भी अपने आप में रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग प्रोसेस। हम पूरी को अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं, बट एक्चुअली अवर अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर? बुक कीपिंग एंड्स। और बुक कीपिंग एंड कहां पर होती है? क्लासिफाइंग पर। आपने लेजर बना लिया, लेजर बनाने तक आपकी बुक कीपिंग का काम क्या हो जाएगा? कब कंप्लीट हो जाएगा। और वहां से उन लेजर से फिर हम क्या करेंगे? समराइजिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और समराइजिंग कहां होती है भाई? समराइजिंग एक सबसे टेक्निकल स्टेप होती है। समराइजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस, और बाय फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन लेजर के बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उस ट्रायल बैलेंस से वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, समराइज डेटा। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट जो हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस शो करता है। सेकंड होती है हमारी बैलेंस शीट जो हमारे बिजनेस की पोजीशन को एक्चुअली शो करती है। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये कि भाई, जैसे मैंने क्या कहा कि बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। ये सबसे प्राइमरी स्टेज है, बेसिक सबसे इनिशियल स्टेज है। यहीं से आपकी एक्चुअली अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई? फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग से स्टार्ट हुई, तो आइडेंटिफाइंग से आपकी बुक कीपिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तीसरी बात यह कि ये जो बुक कीपिंग होती है ये क्लेरिकल नेचर की होती है। क्लेरिकल नेचर की होती है मींस आपको डेटा दे दिया जाएगा, आप उस डेटा को उठाते जाएं और उसको क्या करें? बुक से प्रॉपर स्पेसिफिक बुक के अंदर क्या करें? उसको रिकॉर्ड करते जाएं। सिस्टमैटिकली आपको क्या करना है? सारे ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि ये बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए दूर नहीं किया जा सकता कि अगर बुक कीपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो फिर उसके बाद समराइजिंग भी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मींस आपके लिए अकाउंटिंग करना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा और अकाउंटिंग भी अपने आप में रॉन्ग होगी इफ बुक कीपिंग प्रोसेस इज इनिशियली रॉन्ग। तो बुक कीपिंग के ऊपर ही अकाउंटिंग हमारी पूरी की पूरी डिपेंड करती है। तो मैंने कहा कि ये क्लेरिकल नेचर की है और ये एक टाइप की क्या होती है? एनालिटिकल नेचर की होती है। मींस एनालिटिकल नेचर की होगी और मैनेजरियल नेचर की होगी। यहां तक आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर अकाउंटेंट क्या करेगा? आपको बेसिकली वो क्या करेगा? वहां से ट्रांजैक्शन उठाएगा और फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद फिर उसमें नेक्स्ट प्रोसेस उसका इंटरप्रिटेशन होगा, उसका एनालिसिस होगा, उसमें जो भी लूप होल्स होंगे उन लूप होल्स को कवर करने की आगे जो भी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी उस प्रैक्टिकल अप्रोच को वो क्या करेगा? बेसिकली आपको बताएगा। फाइन। और उसके बाद वी बेसिकली कम्युनिकेट विद द ओनर। अकाउंटिंग को लेकर के फिर ओनर के साथ और डिफरेंट जो भी डिफरेंट कंसर्न पार्टीज होती हैं आपके अकाउंट से, उन पार्टी से बेसिकली हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। तो ये समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इज व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये हमारा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का। तो मैंने क्या कहा आपको? दैट बुक कीपिंग इज जस्ट अ नैरो कंसेप्ट। ये अपने आप में एक नैरो कंसेप्ट होता है और अकाउंटिंग अपने आप में क्या होता है? इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। ये अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है। और अगर हम ये कहें कि भाई दैट अकाउंटिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो ये भी अपने आप में करेक्ट है इसमें। अच्छा, इस बुक के अंदर कुछ ऐसे डिफरेंसेस आपको देके रखें, मैं इसके अंदर बता दूं। सबसे पहले तो इसके हम बात करें अगर इन डिफरेंसेस की, तो आपको डिफरेंसेस जो आपके एग्जाम के अंदर लिखने पड़ते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें, फर्स्ट बेस है इसका स्कोप। तो इसका स्कोप कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम आइडेंटिफाइंग। क्या क्या आता है इसमें? आइडेंटिफाइंग आएगा, सेकंड क्या आ जाएगा इसमें? मेजरिंग आ जाएगा, थर्ड क्या आ जाएगा इसमें? रिकॉर्डिंग आ जाएगा, और फोर्थ क्या आ जाएगा इसमें? समराइजिंग आ जाएगा। और इसका स्कोप कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम व्हाट? सॉरी, समराइजिंग इधर आएगा, क्लासिफाइंग। ओके, और इधर आ जाएगा अपना सबसे पहले कौन सा? समराइजिंग, और उसके बाद इंटरप्रिटिंग, एंड लास्ट इज व्हाट? अपना कम्युनिकेटिंग। तो ये बेसिकली इसका स्कोप। इसके अंदर स्टार्टिंग की 4 स्टेप्स आती है अकाउंटिंग प्रोसेस में और बाद की 3 स्टेप्स किसके अंदर आएगी? हमारी अकाउंटिंग के अंदर आएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड होता है इसमें स्टेज। स्टेज होता है, मैंने आपको बताया ये हमारा कौन सा स्टेज है? प्राइमरी स्टेज है। और ये हमारा कौन सा स्टेज है? सेकेंडरी स्टेज है। क्यों? क्योंकि जहां पर बुक कीपिंग एंड होगी
वहां से बेसिकली आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर दे रखा है एक ऑब्जेक्टिव। हाँ, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर होता है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, टारगेट की, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली रखना मींस आपको जो भी ट्रांजैक्शन मिल रहा है उन ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली लें और उसको प्रॉपरली मेजर करने के बाद उसको जो भी अप्रोप्रिएट बुक हो उस बुक के अंदर रिकॉर्ड करें और वहां से रिकॉर्ड करने के बाद उसको सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट मींस लेजर के अंदर प्रॉपरली पोस्ट करें। तो यहां तक का मींस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, यह बेसिकली किसका काम है? आपका बुक कीपिंग काम है। इधर अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव का, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस और करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, एज वेल एज टू फाइंड आउट व्हाट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन भी फाइंड आउट करना होती है और उसके बाद उस डेटा को आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है और इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसका कम्युनिकेशन होता है विद द ओनर्स एंड विद द डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या? इसका ऑब्जेक्टिव प्राइमरी स्टेज पर होता है, जो भी डेटा है उसको सिस्टमैटिकली आप लिखो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करो और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एंड टू फाइंड आउट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है नेचर ऑफ जॉब। यहां पर हाँ, ये नेचर ऑफ जॉब की अगर मैं बात करूं तो नेचर ऑफ जॉब में ये नेचर ऑफ जॉब जो होता है ये रूटीन होता है और ये स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ जॉब होता है। ये स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ जॉब होता है। उसके बाद जो जॉब करता है उसकी जॉब प्रोफाइल में यहां पर इसको हम बोलेंगे बुक कीपर और इसको बोला जाएगा आपका अकाउंटेंट। ये बुक कीपर होगा और ये बेसिकली क्या कहलाएगा? आपका अकाउंटेंट होगा। वो कौन परफॉर्म करता है? इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है और इसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। नॉलेज लेवल, हाँ, यहां पर इनिशियल नॉलेज के ऊपर आपका काम हो सकता है। आपको कितना नॉलेज होना चाहिए इसमें कि भाई सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसकी प्रॉपर मेजरिंग आना चाहिए और आपके पास सिर्फ नॉलेज किस चीज का हो? प्राइमरी बुक्स का एज वेल एज ऑफ सेकेंडरी बुक्स। जो लिमिटेड नॉलेज वाला बंदा है वो भी इसको कर सकता है। अगर उसके अकाउंटिंग बेसिक जर्नल एंट्रीज के, बेसिक सब्सिडरी बुक्स के और लेजर के अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो बंदा इनिशियल नॉलेज के साथ और लिमिटेड नॉलेज के साथ भी क्या कर सकता है? बुक कीपिंग की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। बट अकाउंटिंग के लिए बंदे के पास एक टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपेयर करना टीडियस जॉब है और अपने आप में एक देखा जाए तो क्रूशियल जॉब होता है। उसके अंदर जरा सी भी मिस्टेक होगी तो उसको बहुत इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने अल्टीमेटली आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही जाएगा, समराइज डेटा ही अल्टीमेटली जाता है। तो उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद एनालिटिकल स्किल, यहां पर इसका काम ये एनालिटिकल नहीं है और ये बेसिकली अपना एनालिटिकल है। फाइन, तो हमने डिस्कस किया अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया, उसके डिफरेंट डिफरेंसेस हमने देखे और अब हमारे पास एक थर्ड टर्मिनोलॉजी है, दैट इज व्हाट? अकाउंटेंसी। अगर हम इसकी बात करें तो थर्ड टर्मिनोलॉजी इज व्हाट? अकाउंटेंसी। तो अब ये अकाउंटेंसी एक्चुअली क्या है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी? अगेन accountancy is again a broad concept and accounting is just a narrow concept. Accounting क्या है? Accounting is a process, है ना? But accountancy is a systematic knowledge. जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं that is what? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ये अपने आप में एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है जो अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स, सारे रूल्स, सारी टेक्निक्स, सारे असम्पशंस, सारे कंसेप्ट्स और सारे कन्वेंशंस एक्चुअली प्रोवाइड करता है। और इसी के अंदर ये बताया जाता है कि भाई हम कैसे बुक कीपिंग करें, कैसे उससे अकाउंटिंग करो और अकाउंटिंग की डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी होती हैं। ऑल दोस कम्स अंडर द सिस्टमेटिक नॉलेज दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अपने आप में एक सिस्टमेटिक नॉलेज है और उस सिस्टमेटिक नॉलेज के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली बताया जाता है कि आपको कैसे बुक कीपिंग करनी है और कैसे एक्चुअली अकाउंटिंग करनी है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं और जो भी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, ऑल दोस आर द पार्ट ऑफ व्हाट? अकाउंटेंसी। ये सब किसका पार्ट है? अल्टीमेटली ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक, अकाउंटेंसी के कंसेप्ट के बाद अब हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में हम क्या करेंगे? बेसिकली डिफरेंस देखेंगे। एक्चुअली इनके बीच में डिफरेंस में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसके अंदर क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट इज अ प्रोसेस which actually it is a process of systematic record, art of recording of transaction systematically, recording, analyzing, summarizing, communicating, all those comes under the what? Bookkeeping.
और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो रूल बुक जो मिलेगी आपको, वो सारे और जो कंसेप्ट्स है, वो कंसेप्ट्स बेसिकली कहां से मिलेंगे आपको? अकाउंटेंसी से मिलेंगे, बिकॉज अकाउंटेंसी इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो क्या करता है? अकाउंटिंग प्रोसेस के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड करता है। आप उन प्रिंसिपल्स को पढ़कर अकाउंटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, इसके अंदर दे रखा है स्कोप। इसका मैंने अभी आपको क्या बताया, ये अपने आप में एक नैरो स्कोप है और ये ब्रॉडर स्कोप है, क्योंकि ये सारी की सारी ब्रांचेस को कवर करता है। और सिर्फ इसके अंदर, यहां तो बुक कीपिंग के अंदर क्या था, इनिशियल रिकॉर्ड्स आते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इनिशियली जैसे अगर हम बात करें कि भाई बिजनेस के 3 फॉर्म्स होते हैं इनिशियली। फर्स्ट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज द कंपनी एंड थर्ड इज द पार्टनरशिप, सेकंड इज द पार्टनरशिप फॉर्म एंड थर्ड इज द कंपनी। इनिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं बुक कीपिंग की प्रोसेस, वो सब में सेम होती है। भाई सब गुड्स परचेस कर रहे हैं तो सब एंट्री क्या डालेंगे? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर बाय करे, चाहे वो कंपनी बाय करे, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म बाय करे। लेकिन जब ये एडवांस लेवल पर जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन होता है, तो वहां जाकर के फिर इनके बीच में कंसेप्ट एक्चुअली चेंज हो जाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म और जैसे सोल प्रोप्राइटर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में उससे थोड़े से अलग बनते हैं। उसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। कंपनी के अंदर जाकर के और ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ते हैं। तो ये सारा का सारा नॉलेज एक्चुअली कौन दे रहा है? ये सारा नॉलेज कहां से प्रोवाइड हो रहा है? अकाउंटेंसी से। अकाउंटिंग करने का सारा नॉलेज और सारे रूल्स, सारे प्रिंसिपल, सारे कंसेप्ट, सारे कन्वेंशंस, असम्पशन सब कहां से आएंगे आपके पास? अकाउंटेंसी से। फाइन। उसके बाद थर्ड इसके अंदर दे रखा है रिलेशन। ये जो बुक कीपिंग है ये डिपेंड करता है ऑन विच, अकाउंटिंग जो है वो डिपेंड करता है बुक कीपिंग के ऊपर, और जो अकाउंटेंसी है वो बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। मींस वहीं से उसके जो कंसेप्ट है वो ड्राफ्ट एक्चुअली होते हैं। उसके बाद फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है कि भाई इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी करना है अकाउंटिंग के अंदर, और आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी एक्चुअली बताना है। और ये क्या करता है? आपके सारे डिसीजन मेकिंग के जो डिसीजन मेकिंग होती है, ये बेसिकली करता है कि जो भी आपके पास डेटा रिसीव हुआ, उस डेटा से आप फर्दर क्या एक्चुअली डिसीजन लेते हैं। फाइन। तो ये हमारे 3 कंसेप्ट थे। फर्स्ट कंसेप्ट वाज बुक कीपिंग, सेकंड कंसेप्ट वाज अकाउंटिंग एंड थर्ड कंसेप्ट वाज अकाउंटेंसी। तो हमने इन तीनों पर डिस्कशन किया, उनके बीच में डिफरेंसेस देखे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। This is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.